ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हम रिजेक्शंस देख लेते हैं, किस किस तरह की रिजेक्शन हो सकती है किसी भी ट्रांसप्लांट की। जैसे कि हमें पता है डिफरेंट ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, आजकल तो आइज़ भी हो सकती हैं, मल्टीपल पार्ट्स हैं, तो फिर रिजेक्शन के भी चांसेस होते हैं। अब रिजेक्शन से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि किस टाइप की रिजेक्शन है, ऑनसेट मतलब ये होती कब है, इस रिजेक्शन का मैकेनिज्म या फिर वेजल हिस्ट्री क्या है, और किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होगी। अब फर्स्ट जो इसकी टाइप है, इसको मेजरली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट, और सेकेंड है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट। होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट का मतलब ये है कि ग्राफ्ट जो है वो डिजनरेट हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा, बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, डोनर की रेसिपिएंट की जो बॉडी है वो, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांगली जो है वो अपना इफेक्ट शो करेगा। और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट में क्या है कि ग्राफ्ट जो है वो होस्ट को इफेक्ट करेगा, इसमें ग्राफ्ट तो इटसेल्फ ठीक रहेगा, लेकिन इसकी वजह से होस्ट का इम्यून रिएक्शन वीक होने की वजह से उसमें ये रिजेक्शन की कास्ट करेगा। अब ऑनसेट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, पहली जो होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट के अकॉर्डिंग है, तीन टाइप्स आ जाती हैं, हाइपर एक्यूट, एक्यूट और क्रोनिक। जो हाइपर एक्यूट है उसका ऑनसेट इमीडिएट होता है फॉरन। सेकंड जो एक्यूट है वो वीक्स टू मंथ में उसकी रिजेक्शन हो रही होती है, और क्रोनिक मंथ्स टू ईयर्स में हो सकती है। अब इन तीनों का हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। जो हाइपर एक्यूट था, जो फॉरन से जिसकी रिजेक्शन हो रही थी, उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो है वो डायरेक्टेड अगेंस्ट द डोनर टिश्यूज कास्ट बाय एक्सीडेंटल ABO ब्लड टाइप इनकम्पेटिबिलिटी विच इज़ वेरी रेयर प्रेजेंट वाइल स्टिल इन सर्जरी विद द थ्रोम्बोसिस एंड अक्लूजन ऑफ द ग्राफ्ट वेसल्स। इसमें होता क्या है कि ऑलरेडी जो रेसिपिएंट जो होस्ट सेल्स में एंटीबॉडीज होंगी वो ग्राफ्ट को टारगेट करती हैं, और रीज़न क्या होती है जिसमें हम ABO ब्लड ग्रुप जो है वो ठीक से मैच नहीं करेंगे, उसकी मिस मैचिंग की वजह से, इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से ये रिजेक्शन हमें मिल रही होती है। ये बहुत मतलब लेस कॉमन है, रेयर जो रीज़न होती है, रेयर काज है, रेयरली हमें ये हाइपर एक्यूट रिजेक्शन मिलती है, क्योंकि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो कंपैटिबल होता है, तभी हम ग्राफ्ट जो है वो लगा रहे होते हैं। और इसमें अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप देखें तो टाइप 2 हमें मिलती है। सेकंड है होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट में एक्यूट, जो कि वीक्स टू मंथ्स में होती है। इसमें टी सेल्स मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस जो है वो जनरेट होता है अगेंस्ट दी फॉरन MHC इन्फ्लेमेशन एंड लिकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ग्राफ्ट वेसल्स रिजल्ट्स। ये मोस्ट कॉमन टाइप है एक्यूट रिजेक्शन। और इसमें फोर्थ जो टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी की, वो मिल रही होती है। लास्ट होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट में हमारे पास क्रोनिक आ जाती है रिजेक्शन। क्रोनिक रिजेक्शन मंथ्स टू ईयर्स में होती है। इसमें भी टी सेल्स मीडिएटेड प्रोसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉरन MHC looking like a self-MHC carrying an antigen, result in intimal thickening and fibrosis of the graft vessels as well as graft atrophy। इसमें जो रिजेक्शन है हमें जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो टाइप 3 और टाइप 4 मिल रही होती है। और सेकंड टाइप जो हमने पढ़ी थी ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, कि इसमें ग्राफ्ट इटसेल्फ ठीक रहेगा लेकिन वो अटैक करता है होस्ट को। तो इसमें ऑनसेट अगर हम देखें तो ये वेरी करता है, इमीडिएट भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, या ईयर्स में भी। ये इसमें हम टाइम जो है वो स्पेसिफिक नहीं कर सकते। इसका जो मैकेनिज्म होता है, डोनर टी सेल्स इन द ग्राफ्ट प्रोलिफरेट एंड अटैक द रेसिपिएंट टिश्यूज, मोस्ट कॉमनली सीन इन द बोन मैरो ट्रांसप्लांट, प्रेजेंट इन द डायरिया, रैश एंड जॉन्डिस। और इसमें हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 मिल रही होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर is the time frame for the onset of symptoms, as you can often determine what type of rejection it is based on the time alone.